सामने आ रही है बड़ी खबर। देखिए इस वक्त जो जानकारी आ रही है बिहार में किसकी बार बड़ी खबर ये कि जनशक्ति जनता दल की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। पार्टी की तरफ से 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और तेज प्रताप यादव जो शुरू से कहते रहे कि महुआ से मैं ताल ठोकने जा रहा हूं, तो बिल्कुल महुआ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में। जनशक्ति पार्टी की तरफ से 21 कैंडिडेट्स के नाम सामने लाए गए हैं जो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सवाल ये कि इस बार बहुत सचमुच दिलचस्प है क्योंकि बड़ी पार्टियों के अंदर गठबंधन के सहयोगियों को तालमेल के साथ बिठाकर संख्या बांटनी है, सीटों को तय करना है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उन तमाम छोटी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से कैंडिडेट्स उतारने शुरू कर दिए हैं। जनशक्ति जनता दल की बात करें तो उनकी तरफ से भी अब 21 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 21 उम्मीदवार, हालांकि ये कौन कौन सी विधानसभा की सीटें होंगी इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन तेज प्रताप यादव जिन्होंने शुरू से कहा था कि भाई जनता के बीच मैं पहुंचकर जनता से ही आशीर्वाद लूंगा, महुआ मेरा स्वाभाविक क्षेत्र है और उसी महुआ से मैं चुनाव में उतरने जा रहा हूं। रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत आश्चर्यजनक नहीं कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनकी तरफ से पहले से ही सेल्फ डिक्लेयर्ड सीट है। जी बिल्कुल, और चूंकि पहला वो अपने कैरियर का जो विधानसभा का चुनाव जो है वो तेज प्रताप यादव ने महुआ से ही लड़ा था और वो अच्छे वोटों से जीते थे। लेकिन दूसरी बार जब वो खड़े हुए थे तो महुआ विधानसभा सीट उसने छोड़ दी थी उन्होंने, और उसके बाद सीट अपनी बदल ली थी। लेकिन इस बार काफी पहले से ही ये घोषणा करते रहे हैं कि महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प इसलिए भी होगी कि महुआ विधानसभा सीट जो है वो आरजेडी की सीट है, जहाँ से मुकेश रोशन जो है वो वहाँ के विधायक है। तो एक तरफ आरजेडी अपनी उम्मीदवार उतारेगा, दूसरी तरफ तेज प्रताप खुद जो है उस मैदान में रहेंगे। 21 लोगों की जो सूची है, उम्मीदवारों की सूची तेज प्रताप ने जारी की है। और खास बात ये देखेंगे कि 21 लोगों में 3 महिलाएं जो हैं वो भी शामिल है इस सूची में। उसमें एक कोई चौंकाने वाला नाम रवि, कोई इंटरेस्टिंग नाम जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, जिसे तेज प्रताप ने अपनी पार्टी से टिकट दिया हो और चुनावी मैदान में वो उतार रहे हैं? देखिए फिलहाल जो है वैसे कोई बड़ा चेहरा जो है वो नाम शामिल नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे कि ये कहा जाए कि आरजेडी से हटा हुआ या फिर आरजेडी में शामिल वैसे लोग जो बड़ी कोई चेहरा हो वो जिसका नाम बहुत ज्यादा हो वैसे हैं। लेकिन आपको बताओ कि इसमें एक खास बात ये भी है कि जैसे मीनू कुमारी है जो उम्मीदवार बनी है, वो अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट में चर्चित अधिवक्ता है, वो शामिल हुए, एक्टिविस्ट भी रही हैं। और कई जो चेहरे हैं वो नाम माना यह जा रहा है कि वो दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। और जब जो दूसरी लिस्ट जब जारी करेंगे उसमें कई नाम जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी रवि, चूंकि महुआ की बात होती है तो महुआ को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि भाई महुआ की जनता के बीच अब तेज प्रताप जो पहुंच रहे हैं, उन्होंने इसी महुआ को स्वेच्छा से छोड़ा भी था और दूसरी जगह स्विच कर गए थे, चले गए थे। तो यहाँ पर महुआ की जनता के बीच में उनकी वजह से आरजेडी को बहुत ज्यादा कुछ डेंट नहीं पहुंचने वाला, बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे सबसे खास बात यह है कि पूरा महुआ जो विधानसभा सीट है वो यादव बहुल सीट है। और जो वोट बैंक जो है आरजेडी की या तेज प्रताप की कह लें यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण जो वोटर्स ज्यादा से संख्या में है उनकी बिरादरी से है। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो आरजेडी पर भरोसा करते हैं, तेजस्वी की टीम पर भरोसा करते हैं, या फिर एक बार तेज प्रताप जो अपने वहां से लाई रहे हैं उन पर भरोसा जताते हैं। यानी एक बार फिर से वो जाति वाला जो कैलकुलेशन है, उसी कैलकुलेशन को आधार रख करके तेज प्रताप ने भी इस बार चुनाव में कैंडिडेट्स को उतारा है क्या? जी बिल्कुल, और खास बात यह है कि इस सूची को अगर देखेंगे तो इस सूची में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है वो एक सीधी टक्कर जो है आरजेडी को दे सकते हैं। खास करके अगर बताऊं तो पटना के लगभग सीटों से उन्होंने जैसे विक्रमगंज से खड़ा किया है, कुशवाहा समाज को खड़ा किया है। और अगर बिल्कुल रवि, और ये देखिए लिस्ट भी अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें 20 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इन कैंडिडेट्स को उतारा गया है। मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव जो हैं
वो हैं कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ये जिन नामों की चर्चा आप भी कर रहे हैं, हिसुआ से रवि राजकुमार, नाम भले नए हो लेकिन कैलकुलेशन के पीछे का जो आधार है वो जाति वाला फैक्टर जरूर दिखता है। ये रवि इस पूरे 20 नाम में दिखता है क्या? देखिए, कोशिश उन्होंने की है कि कई और जो समीकरण है वो रवि आप हमारे साथ बने रहिए, जरा एक बार दर्शकों को ये नाम बताते चलें, क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से जनशक्ति जनता दल बनाई गई और उसके बाद अब जब 20 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, तो वैशाली, देखिए जिला वैशाली विधानसभा क्षेत्र महुआ से तेज प्रताप यादव खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पटना की बात करें तो पटना में भी मीनू कुमारी को उन्होंने उतारा है। माधेपुर से देखिए संजय यादव है। मोतिहारी की बात कर लें, यहाँ सीतामढ़ी से बिल्सन से विकास कुमार कवि, भोजपुर से मदन यादव को चुनावी मैदान में उन्होंने उतार दिया है। पटना में ही बख्तियारपुर और विक्रमगंज, जब 2 सीटों की बात होगी तो वहां पर डॉक्टर गुलशन यादव और अजीत कुशवाहा, जिस कुशवाहा वोट बैंक की बात अभी हमारे सहयोगी रवि भी कर रहे थे कि बहुल क्षेत्र है कुशवाहा समाज का और इस वजह से भी कैंडिडेट का चुनाव किया गया। भोजपुर में नीरज राय विधानसभा क्षेत्र विक्रमगंज है। और जिला भोजपुर की बात कर लेने के बाद गया की बात कर लेते हैं। गया में अगर अत्री की बात करें तो अविनाश कुमार को उतारा है उन्होंने। गया के वजीरगंज की बात करें तो प्रेम कुमार है। दरभंगा से बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उतारा है यहां अवध किशोर झा को। ये वो नाम है 20 कैंडिडेट के। पटना के अगर 2 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें तो जिसमें 80 विधानसभा सीट जो है बेनीपुर की और 187 है मनेर की, तो बेनीपुर से अवध किशोर झा है लेकिन मनेर से शंकर यादव को उन्होंने उतारा है। बक्सर से ये देखिए दुमाऊ जो है दिनेश कुमार सूर्या, मोतिहारी से गोविंदगंज अगर विधानसभा सीट की बात करें तो आशुतोष कुमार और मीनू कुमारी, संजय यादव और तो रीफ रहमान, जिसमें चर्चा जिन 3 महिलाओं की बात हो रही है कि इस 20 उम्मीदवारों की सूची में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तो यहां पर तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कैलकुलेशन बिठाया गया और कहा जा रहा है कि जहां जहां पर उनकी तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं, क्या वो आरजेडी के लिए नुकसान पहुंचाने के मकसद से पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ इन कैंडिडेट्स को उतारा जा रहा है। पटना से मीनू कुमारी को टिकट दिया गया है और ये मानकर चला जा रहा है कि चूंकि महुआ सीट जिस पर खुद उनकी दावेदारी है, वो खुद कह रहे थे कि भाई महुआ सीट मेरी स्वाभाविक सीट है और यहीं से मैं उतरूंगा, तो वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं महुआ से। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि महुआ में तेज प्रताप क्या कमाल करके दिखाते हैं। काम